स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो सबसे पहले 301 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, इससे जो पहले क्वेश्चन बना है 4-5 लेक्चर बन चुका है। इससे पहले जो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर से जरूर हमारे चैनल पे जाके आप चैनल लेक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी तरह का क्वेश्चन जो मैं बिहार पुलिस से लेके एमटीएस दो पे काम कर रहा हूँ। बिहार पुलिस और एमटीएस में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी तरह का क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर पर लाता हूँ। प्रीवियस ईयर में बेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी तरह का क्वेश्चन में जो है इस टॉपिक्स में आपको क्लास में मिलता है हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, 300 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख चुके हैं। इसका लेक्चर भी दोस्तों 300 क्वेश्चन तक बन चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, सर्वोदय योजना। क्वेश्चन है हम लोग का आज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। सर्वोदय योजना जो है किस वर्ष में आया था दोस्तों? ये जो सर्वोदय योजना है दोस्तों 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में किसने लाया था? जेपी नारायण ने। किसने? तो जेपी नारायण ने जो है इस योजना को जो है लाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस योजना कब आई थी? कांग्रेस योजना के बारे में पूछा गया है। कांग्रेस योजना कब आई थी दोस्तों? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1938 ईस्वी में जो है कांग्रेस योजना आई थी। और कांग्रेस योजना को 1938 में किसने लाया था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में दोस्तों आप जो है जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई योजना कब आया था दोस्तों? तो मुंबई की जो योजना आई थी ये कब आई थी? तो 1944 ईस्वी में। किसने लाया था? 8 बड़े व्यापारी जो थे, 8 बड़े व्यापारी जो थे दोस्तों, इन्होंने मुंबई में जो योजना लाई थी, मुंबई योजना 8 बड़े व्यापारी ने लाया था। कब लाया था? 1944 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय पूछा है। मुख्यालय मतलब बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम में। कहाँ पे? तो गुरुग्राम में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, कृषि सुधार से संबंधित कौन सा समिति है? कृषि सुधार से संबंधित जो है कौन सा मतलब समिति बनाया गया था? इसके बारे में ये 4 समिति में से आपको खोजना है कि कौन सा समिति जो था ये कृषि सुधार से मतलब जो है कमेटी बनाया गया था। इसका तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, स्वामीनाथन समिति या कमेटी से बोल सकते हैं दोस्तों। स्वामीनाथन कमेटी जो है कृषि सुधार से जो है संबंधित ये कमेटी बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस के बारे में पूछ के दिया गया है दोस्तों कि कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? पूछा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वीर बाल दिवस को जो है कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस के बारे में अगर दोस्तों देखें तो 26 दिसंबर यानी दिसंबर से जितना भी टॉपिक आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो टॉपिक आपके पास यहाँ देखिए उपलब्ध है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्या, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको मैं रटा दूंगा। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है वीर बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब? तो 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी दोस्तों 7 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 7 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का स्रोत क्या है? तो इंसुलिन का जो है स्रोत जो इसमें पूछा गया है क्या है दोस्तों? तो डेहेलिया। डेहेलिया जो दोस्तों ये इंसुलिन का एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे इंसुलिन जो उत्पादन होता है, डेहेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पूछा है क्वेश्चन की चिथिराई उत्सव। चिथिराई उत्सव दोस्तों ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में जो है चिथिराई उत्सव को जो है मनाया जाता है। कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु में जो है चिथिराई उत्सव मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मारो फिरंगी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। मारो फिरंगी को ये किसका नारा था दोस्तों? मारो फिरंगी को जो है ये किसका नारा था? तो आंसर सी बी हो जाएगा, मंगल पांडे का नारा था। क्या? तो मारो फिरंगी को।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चल जाएंगे। मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है दोस्तों? तो मंगल पांडे का जो है संबंध जो है दोस्तों ये कौन से विद्रोह से है? तो बैरकपुर के विद्रोह में जो है मंगल पांडे का संबंध है। आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? पूछा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी का जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प से पॉलिटी, प से प्रीवियस ईयर। देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय मतलब राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? मतलब राज्य में जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए इसका जो है मतलब कि किस अनुच्छेद में बताया गया है? यहाँ पे पूछा गया है ये जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 में। किसमें? तो अनुच्छेद 14 में जो है 214 में जो ये बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, कौन था? तो क्रिस्टी कैम्बेटी। क्रिस्टी कैम्बेटी जो थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है पहली महिला जो है किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो आंसर क्या होगा दोस्तों? क्रिस्टी कैम्बेटी को जो है नियुक्त किया गया था। चलिए जॉन बिल मेला जो कहाँ पे आयोजित होता है दोस्तों? तो जॉन बिल मेला जो कहाँ पे होता है? तो असम में होता है। कहाँ पे? असम में जो है जॉन बिल मेला जो है आयोजित की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रथ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो रथ मेला जो है दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित होता है? पूछा गया है। रथ मेला दोस्तों कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में जो है रथ मेला जो है आयोजित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो चित्र और विचित्र मेला कहाँ पर आयोजित की जाती है दोस्तों? तो गुजरात में जो है गुजरात में चित्र विचित्र मेला को जो है आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्यूरी, फ्यूरी किस लेखक की नाम है? फ्यूरी जो है दोस्तों ये किस लेखक की रचना है? तो फ्यूरी के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, सलाम रुश्दी की जो रचना जो है फ्यूरी जो है FURY, फ्यूरी जो है किसकी रचना है? मतलब ये एक प्रकार का किताब है, ये किसकी रचना है पूछा गया है? तो सलमान रुश्दी की रचना है, सलमान रुश्दी की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एयरपोर्ट किसकी रचना है? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो है दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ऑर्थर हेली, ऑर्थर हेली की रचना कौन सी है दोस्तों? तो ऑर्थर हेली की रचना क्या है? एयरपोर्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन है। मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस की अगर बात करेंगे दोस्तों 25 अप्रैल को। कब? तो 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्व रक्तदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 14 जून को जो है विश्व जो है रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि विश्व टीबी दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस की अगर बात करेंगे तो 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कब? तो 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंधामाल हल्दी का GI टैग किस राज्य को प्राप्त है? कंधामाल हल्दी मतलब ये कंधामाल एक प्रकार का हल्दी होता है। हल्दी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो तमिलनाडु में होता है। तो कंधामाल हल्दी का GI टैग किस राज्य को मतलब दिया गया है? यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ओडिशा को जो है ओडिशा को कंधामाल हल्दी का GI टैग दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू वृद्धि दर संख्या कितनी थी? भारत में जो है 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें हिंदू वृद्धि दर की संख्या कितनी थी पूछा गया है। तो हिंदू वृद्धि दर की संख्या की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 16.8%। कितना? तो 16.8% जो इसकी वृद्धि दर हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग स्फोट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मतलब मुजफ्फरपुर में जो किंग स्फोट की जो हत्या का प्रयास जो है ये कब किया गया था? यहाँ पे पूछा गया है कौन से ईस्वी में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1908 ईस्वी में ये प्रयास किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा है दोस्तों, ये किस वर्ष आया था? 1986 ईस्वी में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? जल को मतलब बचाना है, इसके लिए अधिनियम जो है कब लाया गया था? तो जल संरक्षण कब आया था?
1974 ईस्वी में आया था। कब? 1974 में आया था। और 1986 में क्या आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। जल संरक्षण 1974 में आया था। चलिए, वायु संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? वायु को संरक्षण मतलब हवा को संरक्षित करना है, मतलब वायु प्रदूषण नहीं करना है, इसके लिए कब मतलब लाया गया था? तो 1981 में ये जो अधिनियम लाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो है कब लाया गया था? तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात करेंगे दोस्तों, 1927 ईस्वी में जो है भारतीय वन संरक्षण आया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम के बारे में पूछा गया है, ये कब आया था? तो 2002 ईस्वी में जो है जैव विविधता अधिनियम आया था। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में अगर बात करेंगे तो 1975 में यह अधिनियम आया था। जितना भी अधिनियम है दोस्तों संरक्षण से संबंधित, ये सभी अधिनियम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि सभी तरह का प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है तो पूरा जो अधिनियम आपको याद हो जाएगा। हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु की दिशा को मापने में किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है? वायु की जो है दिशा मापने के लिए जो है किस मतलब यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? विंड वाइन। किसका? तो विंड वाइन का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु की दिशा में परिवर्तन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे दोस्तों कि अगर वायु की दिशा को मापना है तो उसके लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विंड वाइन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वायु की दिशा में परिवर्तन करना है उसके लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो या मीटर। या मीटर कहाँ पे है? देखिए, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या मीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की दिशा में परिवर्तन के लिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन संसार का नई संसार को उपहार किस फसल को कहा जाता है? प्राचीन संसार का नई संसार को उपहार जो है किस फसल को कहा जाता है? ये पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा गेहूं को, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। नई संसार का प्राचीन संसार को उपहार किस फसल को कहा जाता है? जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है उल्टा यहाँ पे पूछा गया है। नया संसार का प्राचीन संसार को उपहार किस फसल को जो है कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मक्का को कहा जाता है। किसी? तो मक्का को कहा जाता है। चलिए, सबसे पुरानी फसल कौन सी है दोस्तों? तो जौ और धान जो है सबसे पुरानी फसल मानी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? कौन से मतलब अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा में जो है धन विधेयक जो है पेश नहीं किया जा सकता है? इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में जो कहा गया है कि राज्यसभा में जो धन विधेयक जो पेश नहीं कर सकता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों सदनों की बैठक संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? मतलब दोनों सदन जो संयुक्त रूप से बैठक करेंगे, इसका जो प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है यहाँ पे पूछा गया है। तो अनुच्छेद जो है 108 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 108 में दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका जो सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भील विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि भील विद्रोह जो है कब हुआ था? भील विद्रोह की अगर बात करेंगे दोस्तों 1914 और 15 में जो है भील विद्रोह हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह जो है किस वर्ष में हुआ था? रंपा विद्रोह के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों तो रंपा विद्रोह जो है ये किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 1889 ईस्वी में। कब? 1889 1879 ईस्वी में जो दोस्तों रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य भूटान और चीन और म्यांमार की सीमा से जुड़ा हुआ है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो मतलब क्या कहता है भूटान, चीन और म्यांमार इन तीनों देशों के सीमा से जो है जुड़ा हुआ है? इसका क्या आंसर होगा? तो अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, ये तीनों राज्य जो है भूटान, चीन और म्यांमार तीनों से जुड़ा हुआ है। चलिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। थीन बांध या रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध या रणजीत सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है पूछा गया है दोस्तों। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी पर स्थित है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध की अगर बात करेंगे दोस्तों, ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो गांधी सागर बांध तो कहाँ पे है? चंबल नदी पर है। कहाँ पे? तो चंबल नदी पर जो है गांधी सागर बांध स्थित है। वर्ल्ड वाइड वेब की जो है स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वर्ल्ड वाइड वेब की जो है स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो 1989 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की गई थी। चलिए जीमेल की जो है स्थापना की कब की गई थी दोस्तों? तो जीमेल की जो स्थापना की गई थी 2004 ईस्वी में जीमेल की स्थापना की गई थी, और फेसबुक की भी स्थापना 2004 में की गई थी। चलिए विकिपीडिया की जो है स्थापना कब की गई थी, यहाँ पे पूछा गया है। तो विकिपीडिया के बारे में अगर दोस्त देखेंगे तो 2001 ईस्वी में जो है विकिपीडिया की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट आ गया दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल जो है इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी में जो है गूगल की स्थापना की गई थी। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला ब्रिज कहाँ स्थित है? विक्रमशिला ब्रिज के बारे में अगर देखें तो विक्रमशिला ब्रिज कहाँ पे है? तो बिहार में दोस्तों विक्रमशिला ब्रिज जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोगबिल ब्रिज कहाँ स्थित है? बोगबिल ब्रिज के बारे में अगर देखें दोस्तों, ये जो है कहाँ पे है? तो असम में ये ब्रिज जो है स्थित है। चलिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, एसे ऑफ गीता। एसे ऑफ गीता जो है, एसे ऑन गीता, सॉरी, एसे ऑन गीता नामक पुस्तक जो किसने लिखा है? एसे ऑन गीता नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है दोस्तों? आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अरविंद घोष ने जो है एसे ऑफ गीता नामक पुस्तक लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया विथ फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो इंडिया विथ फ्रीडम नामक पुस्तक की अगर बात करेंगे दोस्तों, अब्दुल कलाम आजाद ने ये जो है इस पुस्तक की जो है रचना की है। इंडिया विथ फ्रीडम नामक पुस्तक अब्दुल कलाम आजाद ने की है। चलिए टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पे होती है दोस्तों? ये केरल में होती है, और जो है तमिलनाडु, दोनों में जो है टोडा जनजाति पाई जाती है। केरल और तमिलनाडु में दोनों में जो है टोडा जनजाति जो है ये रहती है। सिग्मो बसंत उत्सव किस राज्य में होता है? सिग्मो सिग्मो बसंत उत्सव जो है किस राज्य में होता है दोस्तों? ये जो है गोवा में जो है ये उत्सव मनाया जाता है। सिग्मो बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है उसके बाद जो है सूख जाती है? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो सरस्वती नदी जो है आंसर ये हो जाएगा, जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है उसके बाद जो है सूख जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में मछली उत्पादन का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? विश्व में जो है मछली उत्पादन जो है पूछा गया है, विश्व में जो मछली उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो चीन में दोस्तों। चीन में जो है विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है। सबसे जानवर वाला देश कौन सा है दोस्तों? आप कमेंट में बताइएगा। सबसे ज्यादा जानवर किस देश में है? आप कमेंट में बताइएगा। चलिए नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबल शांति पुरस्कार जो होता है दोस्तों, ये कौन से शहर में दिया जाता है पूछा गया है? तो ओल्सा शहर जो है, ओस्लो शहर में जो है ये जो है नोबल शांति पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पो पोवितोरा पीबोतरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पोवितोरा वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? तो असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? तो जुबिन मेहता के बारे में अगर बात करेंगे तो झिम 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 झिमफनी से जो है जुबिन मेहता संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेदाता राम जता राम महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेदा राम जता राम महोत्सव किस जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है पूछा गया है? तो कोया जनजाति। किस जनजाति? तो कोया जनजाति के द्वारा ये जो है पर्व मनाया जाता है। किसे महामना कहा जाता है? किसे महामना जो है कहा जाता है यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। तो मदन मोहन मालवीय को जो है महामना कहा जाता है। महामना जो है किसे कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को जो महामना कहा जाता है। चलिए लोना किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो लोना जो है ये शब्द जो है किस खेल से जो है संबंधित है पूछा गया है? तो कबड्डी से जो है लोना शब्द जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? तमाशा जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों? तमाशा नृत्य जो है ये किस राज्य का है? तो तमाशा जो है महाराष्ट्र का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए
पेनल्टी कॉर्नियर किस खेल से संबंधित शब्द है? तो इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी से ये संबंधित खेल है। चलिए, माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन जो है, हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो अरावली में। कहाँ पे? ये जो है अरावली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है किस जीव का प्राकृतिक आवास है? राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस जीव का जो है प्राकृतिक आवास है? मतलब किस जीव का जो है ये प्राकृतिक आवास पूछा गया है। कौन सा जीव रहता है यहाँ पे? हाथी रहता है। राजा क्या होता है? हाथी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1971 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके उस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण बाल जनसंख्या के बारे में पूछा गया है दोस्तों, ये कितना है? तो ग्रामीण बाल जनसंख्या के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों कितना है, तो 74.05% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। सोतोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोंगमो झील जो ये भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मतलब कौन से राज्य है जिसमें जो है जनसंख्या जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों? तो झारखंड राज्य का जो सबसे ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाखर नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखर नागल परियोजना के बारे में बात करेंगे तो सतलुज नदी पर जो है ये परियोजना, भाखर नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। चलिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में अगर बात करेंगे फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में जो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि जो है किस पंचवर्षीय योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य था? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं में जो है इसका उद्देश्य माना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? एडियाटिक की रानी के बारे में अगर पूछा गया दोस्तों किसे कहा जाता है? वेनिस को जो दोस्तों एडियाटिक की जो है रानी कहा जाता है। किसे? वेनिस को जो एडियाटिक की रानी जो है कहा जाता है। चलिए गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर जो है ये किस पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी मानी गई है दोस्तों? तो अरावली पर्वत की जो है ये चोटी से है गुरु शिखर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल हेड ईगल किस देश का प्रतीक चिन्ह है? डबल हेड मतलब दो ईगल जो है, डबल हेड ईगल जो है ये किस मतलब क्या कहता है राज्य का जो किस देश का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो डबल एग ईगल जो है ये किस राज्य किस देश का है? तो रूस का जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी को। क्या आंसर होगा दोस्तों? वाराणसी को जो है उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। भागलपुर जो है ये किस नदी के, भागलपुर कहाँ पे स्थित है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। भागलपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण कौन सा रोग हो सकता है? मतलब कौन सा रोग होता है? इंसुलिन का जो कम अगर उत्पादन होगा तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों? यहाँ पे पूछा गया है मधुमेह जो रोग हो सकता है। कौन सा? तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में कम उत्पादन होगा तो मधुमेह नामक जो है रोग हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग रंग जो है जुड़ा हुआ है? उर्वरकों में जो है क्रांति के साथ कौन सा रंग जो है जुड़ा हुआ है? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो ब्राउन कलर जुड़ा है। कौन सा? तो ब्राउन कलर जो है जोड़ा गया है। चलिए अंकारा किस देश की राजधानी है? अंकारा जो है दोस्तों ये किस देश की राजधानी है? तो तुर्कियों की राजधानी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आपातकाल के दौरान पॉलिटी से प्रीवियस ईयर का जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान दोस्तों कौन सा मौलिक हमारे पास तो कितने मौलिक अधिकार है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन पूछा है कि कितने मौलिक अधिकार, कौन से मौलिक अधिकार हैं जिससे जो निलंबित आपातकाल के दौरान नहीं किए जा सकते हैं? इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 20 और 21 के अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार हमें दिया गया है, 20 और
21 अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, उसको जो है मौलिक अधिकार को जो है आपातकाल के समय में जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीमा देवी का जो है प्राचीन मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हरियाणा में जो है भीमा देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट का जीके क्वेश्चन है। करंट का जो दोस्तों ये जीके क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा पूछने वाला है। बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन में जो है पूछ सकता है। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का जो है नाम क्या है पूछा गया? तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है इसका नाम पूछा गया है दोस्तों, क्या है? तो आर्यभट्ट इसका नाम है। क्या है? तो आर्यभट्ट जो है इसका नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी की वाव किस राज्य को कहा जाता है? रानी की वाव जो है ये किस राज्य को कहा जाता है? तो गुजरात को दोस्तों रानी की वाव के नाम से जाना जाता है। रानी की वाव बहुत ही अच्छा नाम है। चलिए जहांगीर ने किस कला को संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? तो मूर्ति कला। क्या जो है जहांगीर ने दोस्तों चित्रकला को जो है संरक्षण प्रदान किया था। जहांगीर ने कौन से कला को जो है संरक्षण दिया था, यानी कि सुरक्षा प्रदान किया था जहांगीर ने? तो चित्रकला को जहांगीर ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देहरादून किस राज्य की राजधानी है? देहरादून जो है ये किस राज्य की राजधानी है पूछा गया? तो उत्तराखंड की राजधानी है। किसका? तो उत्तराखंड की राजधानी है। चलिए माय ट्रूथ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो माय ट्रूथ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो माय ट्रूथ नामक किताब जो लिखी गई है। चलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? आप लोग जो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए देख लेते हैं। हो गया ये क्वेश्चन। लेड्सडाउन पर्वत नगर ये किस राज्य में स्थित है? लेड्सडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है पूछा गया दोस्तों? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो उत्तराखंड में ये जो पर्वत स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो है पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ए एम अयंकर। ए एम अयंकर कहाँ पे है? तो आंसर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर ब्लाइंड व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं करता? जो कि मतलब कलर ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो कौन से रंग में जो है डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस मतलब अलग अलग नहीं देख सकते हैं? कौन से रंग में जो भेद जो है नहीं कर पाता है पूछा गया है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल और हरे। लाल और हरा रंग में जो है ये जो व्यक्ति जो है इसमें जो भेद नहीं कर पाता है। ब्लड जिसको जो दिखाई नहीं देता है, कलर ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति होता है, उसे लाल और हरा रंग में जो है वो भेद नहीं कर सकता है। चलिए शुभंगम लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? शुभंग लीला उत्सव जो है ये कौन से राज्य से स्थित है दोस्तों? तो मणिपुर से ये जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इटली में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो इंदिरा पॉइंट है ये किस देश के सबसे करीब जो है पूछा गया? कौन से देश के सबसे करीब है? तो इंडोनेशिया के जो है सबसे करीब माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा अधिक राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? मतलब कौन सा राज्य की सीमा जो है सबसे ज्यादा जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से जुड़ी हुई है? इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है कौन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। बिंबिसार पूछा गया है किस वंश के राजा थे दोस्तों? तो हर्यक वंश के राजा कौन थे? तो बिंबिसार जो थे दोस्तों ये हर्यक वंश के राजा माने जाते थे।
हर्यक वंश के राजा कौन थे? तो बिंबिसार जो थे दोस्तों, ये हर्यक वंश के राजा थे। दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह का जीके क्वेश्चन दोस्तों जो कि हम लोग जो है आपके लिए लाते हैं बिहार पुलिस से लेके एमटीएस, बिहार पुलिस और एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों। तो जीके एंड जीएस और जितना भी एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सभी तरह का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह का जीके क्वेश्चन दोस्तों हम करवाते हैं दोस्तों। 400 क्वेश्चन तक हम लोगों ने आज देख लिए हैं, 400 क्वेश्चन तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अम, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहेगा। 400 क्वेश्चन तक देख लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला लेक्चर को नहीं देखा है तो आप कृपया जाके उस लेक्चर को देखें और इस क्वेश्चन को पूरा से पूरा याद कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।